हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्नों बैंक जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि सोचिए, आप जब झारखंड की सरकार के द्वारा प्रश्नों बैंक को जारी किया गया, जो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। मैं बारी बारी से आपको बताने जाऊंगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तब अभी फिलहाल पे आपको मैं पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ, और उस चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इतिहास मतलब होता है कि बीते हुए समय में जो घटित हुआ और कब घटित हुआ, वो आधुनिक काल में भारत के बारे में बताने जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। चैप्टर 1 है, क्लास 8, समझ में आ रहा। बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि MCQ, यानी कि बहुविकल्प मतलब होता है बहुत सारे विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? यानी कि अभिलेखागार मतलब होता है दोस्तों कि बहुत सारे चीजों को, पुराने चीजों को, चिट्ठी को एकत्रित करके रखना, है ना, उसी को अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 1891 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी आपको बता रहा हूं मैं, 1891 को की गई थी। ठीक है, यानी कि आपका आंसर नंबर क होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? जेम्स मिल ना अमेरिका के थे, ना ही यूरोप के थे, ना ऑस्ट्रेलिया के थे। वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? यानी कि नक्शा मतलब मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, और किसने? लॉर्ड क्लाइव ने किसको सौंपी थी? जेम्स रेनल को सौंपी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर घ आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? यानी कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को खुश नसीब, क्या खुश नबीस कहते थे? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वायसराय का मतलब होता है दोस्तों खुद राजा या राजा के स्थान पर प्रतिनिधित्व करने वाले को वायसराय के नाम से जाने जाते थे। यानी कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कोलकाता में बनाया गया था। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि हमारे देश आजाद होने के बाद, भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? जनगणना मतलब जनसंख्या गिना गया था कब? वो 1951 को गिना गया था। कोई दिक्कत नहीं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? यानी कि अंतिम तो आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे। विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी कि विश्व में अधिक जनसंख्या वाला माने अधिक आदमी आदमी रहने वाले देश कौन सा है? यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार वो आंसर होगा क, यानी कि चीन। ठीक है, अब देखिए अगला। विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं सही गलत का चिन्ह लगाना, आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? दोस्तों, लोगों ने कब चाय पीना शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, अंग्रेज प्रशासन के अभिलेख तैयार करवाते थे, ये इसका गलत होगा दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज प्रशासन के अभिलेख तैयार करवाते थे। हाँ सही बात है भाई, अंग्रेज प्रशासन के अभिलेख तैयार कराते थे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता नहीं चलेगा दोस्तों। हमको आम लोगों की सोच के बारे में पता करने के लिए उसी आम लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, ना कि सरकारी दस्तावेजों के पास। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अंग्रेज के शासन से पहले, अंग्रेज के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। अंग्रेज के शासन से पहले हमारा भारत अंधकार नहीं था दोस्तों। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गलत था। हमारा भारत सदैव रोशनी से भरा रहेगा, भरा है और रहेगा भी आगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज लगाना बहुत कठिन काम है। हाँ,
ये बहुत ही कठिन काम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, इसका कठिन काम है, गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर, समय को सदैव साल या महीनों की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता है, ये सही बात है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है दोस्तों, ये भी बात सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड का डिजिटल करने की शुरुआत हो गई है। आधुनिक युग मतलब हमारे भारत में कहा जाता है कि 8वीं सदी तक, कितनी तक, 8वीं सदी के बाद से आधुनिक युग का आरंभ हुआ, जो अभी वर्तमान समय में भी चल रहा है। यानी कि आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत हो गई है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत एक विशाल देश विस्तार वाला देश है। भारत एक विशाल भौगोलिक, क्या, भौगोलिक विस्तार वाला देश है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अच्छा से दिख नहीं रहा, इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल आपका 32, कितना कितना दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200, कितना, 3200 किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर का है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, ठीक है, कहां पे, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर देश थे। यानी कि भारत के पहले गवर्नर आपका जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, भारत के जो हेस्टिंग्स थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक डेस विषय है। यानी कि इतिहास को वो क्या समझते थे, रटने वाला विषय है। ठीक है, पहले के लोग सोचते थे कि इतिहास एक रटने वाला विषय है, लेकिन इतिहास एक रटने वाला विषय नहीं है दोस्तों। इतिहास एक रोचक विषय है। इतिहास के बारे में पढ़िए, इतिहास के बारे में जानिए, आपका खून खुल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, इतिहास को सामान्यतः देश कालखंडों में बटा गया। यानी कि इतिहास को 3 कालखंडों में बटा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इतिहास में देश का महत्व है। इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, तारीखों का, या इसको इसके जगह आप तिथि भी लिख सकते हो। यानी कि इतिहास में तारीखों का महत्व क्यों होता है दोस्तों, कि बीते हुए समय में जो घटना घटित हुई है वह कब हुई है, इस चीज को जानकारी के लिए इतिहास में तारीखों का महत्व होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बताते रहूंगा, चाहे बर्मागेस हो या शर्मागेस हो, चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।